जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मत्स्य पुराण की। इसके लेखक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। तो मत्स्य पुराण पढ़ने से पहले हम आप मत्स्य पुराण की भूमिका पढ़ते हैं। भारतीय पुराणों का बहुत बड़ा विस्तृत है। उसका मानव जीवन के लिए आवश्यक किसी भी क्षेत्र में अछूता नहीं छोड़ा है। जो लोग समझते हैं कि पुराणों में केवल धार्मिक कथाएं, ऋषि मुनियों और राजाओं का इतिहास, पूजा पाठ, विविध और तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है, वो वास्तव में अनजान है कि कितने ही पुराणों में औषधि, साहित्य और कला संबंधित विवेचन, गृह निर्माण शास्त्र, साहित्य, संगीत रत्न, विज्ञान आदि जैसे विविध विषयों पर पर्याप्त चर्चा की गई है। अग्नि पुराण में विविध विषय ज्ञान है इतना अधिक संग्रह किया गया है कि लोग इसे प्राचीन काल का विश्व कोश कहते हैं। उसमें लगभग 200 से 250 विषयों पर चर्चा किया गया है। इस दृष्टि से नारद पुराण भी प्रसिद्ध है। इसमें अनेकों प्रकार की उपयोगी विद्याओं का गंभीर रूप से विवेचन किया गया है। गरुड़ पुराण में चिकित्सा शास्त्र, रत्न विज्ञान अधिक जैसी जानकारियां भरी हुई हैं। पुराणों के इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए प्राचीन साहित्य का एक बहुत ही बड़ा ज्ञाता ने लिखा था, पुराणों में भारत का सत्य एवं शाश्वत आत्मनिहित है। इन्हें पढ़े बिना भारत का यथार्थ चित्र सामने नहीं आ सकता। भारतीय जीवन के दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं हो सकता। इसमें आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक सभी विषयों का विविध वर्णन किया गया है। लोक जीवन सभी पक्ष इनमें अच्छी तरह से प्रतिपादित है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई विज्ञान नहीं, मन व मस्तिष्क की ऐसी कोई कल्पना अथवा योजना नहीं, मनुष्य जीवन का ऐसा कोई अंग नहीं जिसका निपुण पुराणों में ना हो। जिन विषयों को अन्य माध्यमों से समझना बहुत कठिन होता है, वे बड़े रोचक तथ्य से सरल भाषा में आप व्याख्यान आदि के रूप में इसको वर्णित किया गया है। पर सच पूछा जाए तो पुराणों के यही गुण कुछ आलोचकों को निगाह में उनका दोष बन गया है। खंडन की प्रवृत्ति वाले लोग और सरकारी निगाह से पढ़ने वाले पाठक उनकी अद्भुत और चमत्कारपूर्ण कथाओं को पढ़कर तुरंत शोर मचाने लगते हैं। देखो, पुराणों में एक ऐसी गप्पाक सड़ी बातें लिखी हुई है। कहीं ऐसा भी होता है जो 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री रहे, जिसके स्त्री रूप में संतान भी हो जाए। कहीं 100-100-200 गज के मनुष्य लंबे होते हैं क्या? पर कदाचित वे ये नहीं जानते, वैज्ञानिक की खोज के अनुसार पृथ्वी का आरंभ एक ऐसा युग था जिसमें संतानें नर मादा द्वारा नहीं होती थी। वरना किसी भी जीव से दूसरे जीव की तत्कालीन प्रणाली की उत्पन्न कहाँ होता था। निश्चित ही एक स्थिति करोड़ों वर्ष पहले थी, जबकि मानव प्राणी तो दूर, गाय, भैंस, घोड़े, हाथी और पशु पक्षी जैसे कुछ नहीं थे। पर कुछ भी हो, उस समय पृथ्वी पर तो उन्हीं जीवों का अस्तित्व था, चाहे वो मछली के रूप में हो, चाहे वह किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े, छिपकली आदि प्राणी के रूप में हो। इस वैज्ञानिक तत्व को पुराने जमाने के साधारण मनुष्यों को, जब ज्ञान विज्ञान की चर्चा बहुत कम फैली हुई थी, समझा सकना असंभव था। इस दशा में आदि किसी पुराणकार ने इला नामक राजपुत्र की कहानी पढ़कर और उसका संबंध किसी ऐतिहासिक व्यक्ति व वंश से जोड़ दिया, तो इसमें क्या हानि हो गई। विद्वान उनका यथार्थ भेद जानते हैं और पुरानी कथाओं के श्रोता केवल पूर्ण के उन विचारों से रोचक वर्णनों को सुनते हैं और कुछ उनमें से सत्कर्म करेंगे और कुछ शिक्षा भी ग्रहण कर लेते हैं। पर अबद्ध गंध जीवों के लिए यह परेशानियों का कारण बन जाता है। वो इधर उधर 2-4 प्रसंगों को लेकर उन्हें अधूरे रूप में वर्णन करने लगते हैं और पुराणों के खिलाफ 10-5 खरी खोटी बातें भी करने लगते हैं और अपने आप को विद्वान समझने लगते हैं।